स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आपके पतिदेव आपके साथ नहीं आए? कोई बात नहीं, नाम और गोत्र बता दीजिए, मैं दोनों के नाम से प्रसाद चढ़ा देता हूँ। बेटा, पंडित जी कुछ पूछ रहे हैं, बताओ। नहीं वो पंडित जी, हमारे गांव में ना छोरियां अपने खसम का नाम ना लेती, बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। एक काम करो ना, भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दो, मैं अपने मन में अपने पतिदेव का नाम याद कर लूंगी। ये जानकर हमें अच्छा लगा कि अब भी कुछ लोग पुराने रीत निभा रहे हैं। ये लीजिए बेटा, जल चढ़ा दो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बेटी ये लो, ये अपने मांग में भर लो, माता पार्वती का प्रसाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ, जो आज आपने मैंने मार्ट साहब के सामने पड़ने से बचा लिया। पर भले मैं उनसे मिल ना सकूं, लेकिन उन्हीं की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हूँ थारे से, मेरे मार्ट साहब को एक लंबा और सुखी जीवन देना। कौन होता है? देख के अनदेखा करने का नाटक कर रही हो। बोल दो कि नहीं पहचानती मुझे, तो यही कह दो पहचानना नहीं चाहती। आठ साहब, जान के अच्छा लगा कि अब तक बुरी नहीं हो मुझे। तुम्हारी मांग में सिंदूर से हैरान क्या हो रही हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं। अरे तुम चुप क्यों खड़ी हो? मतलब इन्हें बिल्कुल कुछ भी याद ना। उस रात बेहोश होने से पहले भी मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर देखा था। किसने लगाया ये सिंदूर? कहीं उस पप्पी ने तो नहीं? कहीं उस पप्पी ने तुमसे जबरदस्ती शादी तो नहीं की? मारे को थारे सवालों का जवाब नहीं देना है मार्ट साहब। और रही बात कॉल करने की, मैंने थारे को कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि मारे को थारे से बात नहीं करनी है। थारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मारा पीछा छोड़ दो, मारी जान छोड़ दो, मारे को थारे से कोई लेना देना नहीं रखना है, नहीं रखना है। तुम्हें क्या लगता है हाँ? मैं अपने सवालों के जवाब लिए बिना यहाँ से चला जाऊंगा? जवाब चाहिए ना थारे को, तो सुनो, कल रात हमारा ब्याह हो चुका है, और ये जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है। किससे किया तुमने शादी? उस पप्पी से? पप्पी से हो या किसी पापी से, थारे को उससे क्या लेना देना? मार्ट साहब, सारा ब्याह हो चुका है, जानना हमारे लिए काफी था। हमारा हो गया है, थारे को जानना चाहिए। फिर जाओ ना, अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, मारे को अकेला छोड़ दो। मैं थारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मारी जान छोड़ दो, मारी जान छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से मार्ट साहब, चले जाओ। ये सब जो तुम कर रही हो ना, इससे कुछ नहीं होगा। चला जाऊंगा मैं यहाँ से। यही चाहती हो ना तुम? उस रात बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर देखा था,
और मुझे ये बात खाई जा रही है कि कहीं वो सिंदूर मैंने। मार्ट साहब क्या बकवास कर रहे हो थे? सारा ब्याह तनीषा जी से हुआ है, हमारे से ना हुआ है। मैं किसी की घर वाली हूँ। ये सब मैंने पप्पी से बचने के लिए किया। जिंदगी भर थारा सहारा तो ना ले सकती थी ना पप्पी से बचने के लिए। हमारी वजह से तारी जिंदगी में जो उथल पुथल हुई है ना, तो वो थारे और तनीषा जी के बीच हो या थारे और थारे माँ बाप के बीच में, हमारे को उसके लिए माफ कर दो। इस सारी मुसीबत की जड़ क्रिकेट था ना, मैंने उसी को उखाड़ के फेंक दिया। ब्याह हो गया है, घर वाले खुश, पप्पी से छुटकारा, बस अब एक काम बाकी है, अपनी घर गृहस्थी संभालने का। इसलिए तय भी जाओ ना मार्ट साहब, अपना परिवार संभालो, हमारा पीछा छोड़ दो प्लीज। आज से थारे और हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग होंगे, हमेशा के लिए अलग होंगे। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से मार्ट साहब, चले जाओ, चले जाओ। फालतू अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आ गए, साक्षात दर्शन कर लो। पर उसके बाद यहाँ से चले जाना। मैं ना चाहती थारी वजह से पहले दिन हमारे रिश्ते में गलतफहमियों की शुरुआत हो। चलो इसका पति आ गया, अब मैं भी चलती हूँ। फालतू तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। चलो सब परेशान हो रहे हैं। और ये आदमी कौन है? हमारे को ना पता है कौन है, होंगे कोई, शायद किसी को ढूंढ रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ से, देर हो रही है। हाँ चलते हैं, खाना लग चुका है, हमें खा के निकलना भी है। आओ चलो। रुक जाओ। थैंक यू फालतू, थैंक यू सो मच। आज मुझे आईना दिखाने के लिए, वरना मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि तुम हो कौन। कल सारी रात तुम्हारी चिंता में मैं बेचैन था, लेकिन वो बेवकूफी थी मेरी। भूल गया था मैं कि तुम एक सेल्फिश लड़की हो जिसे खुद के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं? जाओ, आज तुम्हारी ये विश भी पूरी करता। आज के बाद तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा मैं, शक्ल नहीं देखूंगा मैं, सोचूंगा भी नहीं तुम्हारे बारे में। भूल जाऊंगा कि कभी फालतू नाम की कोई लड़की मेरी जिंदगी में आई भी थी। गुड बाय। कौन है ये आदमी? तुम तो कह रही थी कि तुम इसे जानती भी नहीं, लेकिन वो तुम्हारा नाम जानता है। फालतू सच क्या है? तुम तो वॉशरूम गई थी और फिर यहाँ मंदिर में कैसे आ गई? और तुम्हारी मांग में सिंदूर, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। और कल रात हॉस्पिटल में भी जब तुमसे ये सिंदूर के बारे में पूछा तो तुमने यही कहा था कि ये सब एक नाटक है। फिर ये आदमी और ये सिंदूर। मैंने माफ कर देना मार्ट साहब, आज हमारे से जो हुआ है वो पाप से। ये पाप करने का हमारा कोई इरादा ना था। तय तो हमारे परमेश्वर हो, पति हो, हमारे मांग का ये सिंदूर तय का दिया हुआ है। लेकिन सच बताकर मैं तय को अपने पास रुकने की वजह ना देना चाहती थी।
मैं तय की जिंदगी और बर्बाद होते हुए ना देख सकती। मैंने माफ़ कर देना, और कोई रास्ता ना था हमारे पास। तय को खुद से दूर करने का एक यही तरीका था। मैंने माफ़ कर देना मार्ट साहब। क्या हुआ फालतू? तुम रो क्यों रही हो? डॉक्टर साहब, प्लीज मारी मांग का सिंदूर पूछने में मदद करोगे मारी? क्यों? प्लीज डॉक्टर साहब, हमारी मदद करो। पर बापू साहब ने सिंदूर देख लिया तो उसका कोई जवाब ना होगा हमारे पास। प्लीज तो पहले हमारी मदद कर दो, मैं तारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जैसे मैंने कल रात में की थी। अगर तुम्हारी मदद ना मिलती तो मैं पता नहीं किस हालत में होती। खैबर को पूरा भरोसा है हमारे को, इसलिए तय को वो सब भी बता दूंगी जो परिवार वालों को ना बता सकती। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, पहले हमारी मदद कर दो प्लीज। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। अब चलो मेरे साथ। क्या हुआ अयान? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से लड़ाई हुई है क्या? अयान क्या हुआ बताओ ना। तुम गरीबों को पैसे देने के लिए गए थे ना, फिर ये गुस्सा क्यों है चेहरे पर? अयान क्या हुआ? कुछ नहीं तनीषा, बस आज एक बात रियलाइज हुई है मुझे कि हर जरूरतमंद को हमारी जरूरत नहीं होती। और फिर चाहे हम कितना भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, उनके मुंह से थैंक यू तो क्या, वो मुड़ के हमें दोबारा धोखा देंगे। ब्लडी चीटर्स। इन लोगों पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। अयान साफ साफ बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। चलो तनीषा, मुझे इन मतलबी लोगों के आसपास एक सेकंड और नहीं रुकना है। घर चलो।